दोस्तों, आजकल सभी व्यक्ति अपने शरीर में बल और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह की दवाइयों का प्रयोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके शरीर में वो बल, वो ऊर्जा नहीं आ पाती है जो वह लाना चाहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो 15 दिन के अंदर ही आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, आपका शरीर बलशाली होगा। आप जिम जाकर भी ऐसा शरीर नहीं बना पाएंगे जैसा शरीर इन चीज़ों को लेने से बन जाएगा। और इन चीज़ों का प्रयोग हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, राजा महाराजा थे, सभी लोग इनका प्रयोग करते थे। तभी तो वह 80 साल की उम्र में भी हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहते थे। उनका शरीर इतना बलशाली रहता था कि इतनी वृद्धावस्था में भी वह युद्ध करने के लिए सक्षम रहते थे। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके प्रयोग से अपना वजन बढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं और इन चीज़ों का प्रयोग करने के बाद आप ऊर्जा से भर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका माइंड स्टॉक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। एक बार की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उनके पास एक युवक आता है और कहता है कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, कृपया आप मेरी समस्याओं का समाधान निकालें। यह सुनकर गुरुदेव मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा बताओ क्या समस्या है। तब युवक कहता है कि गुरुदेव, मैं हमेशा थका थका महसूस करता हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है मानो मेरे शरीर में ऊर्जा है ही नहीं। अभी मैं 25 साल का ही हुआ हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर अभी से झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं। मेरा मन किसी भी कार्य में नहीं लगता है। मैं दिन भर हमेशा आलस्य से भरा रहता हूँ। आधे से ज़्यादा समय में बीमार रहता हूँ। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो और मैं ऊर्जा से भरपूर रहूं। मुझे कभी कोई बीमारी ना पकड़ पाए, मेरा शरीर शक्तिशाली बन जाए और दिमाग अच्छे से कार्य करे। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीज बताऊंगा जो तुम्हें आसानी से तुम्हारे घर पर ही उपलब्ध हो जाएंगी और इनका नियमित रूप से प्रयोग करने से न केवल तुम बीमार पड़ोगे, बल्कि उनका प्रयोग करने से तुम्हें कभी भी थका थका महसूस नहीं होगा। तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुमको अपने शरीर के बारे में समझना होगा। तुम्हारे शरीर का प्रत्येक अंग, चाहे तुम्हारी त्वचा हो या बाल या शरीर का कोई भी अंग, वह प्रोटीन से बनता है। जब तुम्हारे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो शरीर के प्रत्येक अंग पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। इसलिए तुमको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति को यह पता नहीं होता है कि प्रोटीन किन किन औषधि से मिलकर बनता है, तो वह इससे वंचित रह जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों के रिपेयरिंग का काम भी करता है और इससे शरीर का विकास भी हो जाता है। अब मैं जो तुमको बताऊं उसे ध्यान से सुनना। यह जो हमारी धरती माँ है, यह बहुत ही कम पैसे में ऐसी चीजें उपलब्ध करवाती हैं जिन्हें गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसका प्रयोग कर सकता है। फिर गुरु आगे बताते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन का विकास 2 तरह से होता है, जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है। यह अमीनो एसिड जब जुड़ता है तो उसकी एक श्रृंखला बनती है और इसके जुड़ने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। जो यह एमिनो एसिड होते हैं, यह 2 तरह से, जिनमें पहले वह होते हैं जिनसे तुम्हारा शरीर अपने आप ही बना लेता है और दूसरे वह होते हैं जो तुमको आहार से प्राप्त होता है। इसलिए जो तुम आहार लेते हो उसमें एमिनो एसिड नहीं होता है,
और 4 प्रकार के तत्वों की कमी हो जाती है, जिसका असर तुम्हारे शरीर पर पड़ता है और शरीर कमजोर हो जाता है। इसलिए तुमको थकान महसूस होती है और आलस आता है। हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है, शरीर की ऊर्जा चली जाती है। इसलिए इन सब को संतुलन में रखने के लिए अब यह जो चीज मैं बताऊं, उसका तुमको नियमित रूप से इस्तेमाल करना होगा। फिर गुरु युवक को पहली चीज बताते हुए कहते हैं कि पहली चीज है पनीर। आप चाहे कितना भी आहार खा लो, आपको वो प्रोटीन नहीं मिलेगा जो आपको पनीर खाने से मिलता है। पनीर को पोषक तत्वों का खजाना बताया गया है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर और शारीरिक समस्याओं तक से बचाता है। इसमें मौजूदा कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आपको अन्य बीमारियों से भी बचाता है। इसमें पाए जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान रखता है, स्वस्थ रखता है, जिससे आप जल्दी ही वृद्ध दिखाई नहीं पड़ते हैं। पनीर में मौजूद प्रोटीन शरीर को सिर्फ न ऊर्जा देता है, बल्कि मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। साथ ही प्रोटीन वजन को संतुलित रखने में भी सहायक होता है। इसलिए आपको लगभग 100 ग्राम पनीर का सेवन करना चाहिए। लगभग 100 ग्राम पनीर से आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। साथ ही साथ आप पनीर का प्रयोग कच्चा भी कर सकते हैं। अगर आप घर पर ही पनीर बना करके उसका प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि घर पर बनाया गया पनीर एकदम ताज़ा होता है। उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गुरु दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें कई तरह के जरूरी एमिनो एसिड पाया जाता है, जो कि मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं उनको भी इतना प्रोटीन प्राप्त नहीं होता है जितना कि शाकाहारी लोगों को सोयाबीन से मिल जाता है। सोयाबीन में आयरन भी पाया जाता है, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती है। सोयाबीन फैट्स का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। शरीर की दुर्बलता, बालों और स्किन की समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को काफी कारगर माना जाता है। यह ऐसा सुपर फूड है जिसके सेवन से बॉडी बिल्ड होते हैं। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है और उसके साथ ही शरीर में पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन के मदद से शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो मानसिक संतुलन को बनाए रखने में लाभदायक होते हैं। फिर गुरु शिष्य को तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, अंकुरित दाल का प्रयोग करें। दाल में हरे मूंग की दाल, मूंग की छिलके वाली दाल और चने की दाल का भी सेवन करना है। यह तीनों ही प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इन अंकुरित दालों में आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में जाता है तो यह आपके पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है वह निश्चित रूप से अंकुरित दाल का ही प्रयोग करें, जिससे उनकी कब्ज की समस्या जो है वह बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और आपकी आंत साफ होना शुरू हो जाएगी। फिर बुध चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आप भुना हुआ चना इत्यादि का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। भुना हुआ चना आपके ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपका दिमाग बहुत ही अच्छे तरह से कार्य करता है, जिससे आपको निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं आती है। और इसमें मौजूद फास्फोरस विशेष रूप से हमारे शरीर के लिए बढ़िया स्रोत है और यही वजह है कि इनके नियमित सेवन से खून में जमे गढ़े कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। ध्यान रहे, इन गंदे पदार्थ की वजह से नसी में ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे आपके दिल के रोग, हार्ट अटैक जैसा खतरा हो सकता है। भुना हुआ चना खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट के पर्याप्त गुण पाए जाते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं।
खास तौर पर ठंड के मौसम में इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। भुना हुआ चना खाना से वजन भी कम होता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे शरीर की पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसके अलावा शरीर में एनर्जी बनी रहती है, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती है। इसके बाद बुध पांचवी चीज बताते हुए कहते हैं कि मूंगफली का सेवन करें। अभी के समय में यानी कि ठंड के समय में मूंगफली बहुत मिलती है। मूंगफली में वह सभी पोषण तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अगर आप नियमित रूप से मूंगफली का सेवन करते हैं तो आपको दिल की बीमारी कभी नहीं होगी। मूंगफली सर्दी जुकाम से आपको राहत दिलाती है। यह शरीर को अंदर से गर्म रखती है। इसके रोजाना सेवन से फेफड़ों को मजबूती मिलती है। इस मौसम में यदि हम सर्दी खांसी जुकाम से बचना चाहते हैं तो हमें नियमित रूप से इसका सेवन करना चाहिए। मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। यह भूख को कम करने में मदद करते हैं। इससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। मूंगफली में मौजूद फैटी एसिड त्वचा रोगों से बचाने में मदद करता है। इसमें फाइबर भी पाया जाता है, जो शरीर के विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में सहायक होता है, जिससे आपकी त्वचा हेल्दी रहती है। आपको नियमित रूप से एक मुट्ठी मूंगफली का ही प्रयोग करना है। ज्यादा मात्रा में मूंगफली का प्रयोग नहीं करना है। फिर गुरु उस शिष्य से कहते हैं कि बेटा, मेरे बताए गए नियमों का यदि नियमित रूप से सेवन करोगे तो देखना तुम्हारी सारी बीमारी दूर हो जाएगी और तुम बहुत अच्छा अनुभव करोगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।